इस दुनिया में रिश्ते तो बहुत होते हैं, कुछ जन्म से मिलते हैं और कुछ हम खुद बनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही रिश्ते की जो खून से नहीं, दिल से बनता है। चलिए इस कहानी में उतरते हैं। तो सोचिए जरा, ऐसा कौन सा रिश्ता है जो हमें विरासत में नहीं मिलता, जिसे हम खुद चुनते हैं? जी हाँ, दोस्ती। और आज की हमारी कहानी बस इसी खूबसूरत रिश्ते के बारे में है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दोस्ती से जिसे देखकर लोगों के मुंह से बस एक ही बात निकलती थी, ये तो दो शरीर और एक जान है। सोचिए, एक छोटा सा प्यारा सा गांव, और उसी गांव में रहते थे दो जिगरी दोस्त, राहुल और मोहित। इनकी दुनिया एक दूसरे से ही शुरू होती थी और एक दूसरे पर ही खत्म। मतलब उनका हर पल साथ में गुजरता था, साथ में खेलना, साथ में हंसना, अरे यहाँ तक कि उनके सपने भी एक जैसे थे जो वो साथ में देखते थे। सुबह से लेकर रात तक बस साथ ही साथ। और उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी, इतनी गहरी थी कि गांव वाले भी उनकी मिसाल देते थे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये एक सच्चाई थी जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक वादा था, एक पक्का वादा जो उन्होंने एक दूसरे से किया था कि भाई चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे, कोई मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, है ना? कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आता है जहां इस मजबूत रिश्ते में एक खामोशी की दरार पड़ जाती है। अक्सर ऐसा ही होता है, बड़े बड़े तूफान एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होते हैं। बस यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक बहुत ही मामूली सी बात पर बहस हुई और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच बातचीत ही बंद हो गई। और बस उनकी दुनिया एकदम से बदल गई। जहां कल तक सिर्फ खेल कूद और हंसी मजाक था, अब वहां सिर्फ अकेलापन था, खामोशी थी और ढेर सारी उदासी। धीरे धीरे वो अकेलापन उन्हें खाने लगा, वो खामोशी अब चुभने लगी थी। और तब उन्हें एहसास होना शुरू हुआ कि शायद वो बात इतनी भी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा उन्होंने उस झगड़े को बना दिया था। और कहते हैं ना, दोस्ती की असली परख मुश्किल वक्त में होती है। तो अब वक्त आ गया था उनकी दोस्ती की असली परीक्षा का, क्योंकि जब जुबान खामोश हो जाती है तब हमारे काम बोलते हैं। देखते हैं इस टेस्ट में क्या होता है। और फिर एक दिन कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। मोहित एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, एक ऐसी सिचुएशन जहां उसे सच में किसी के साथ की जरूरत थी। और जैसे ही राहुल तक ये खबर पहुंची, उसने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। ना उसे अपना झगड़ा याद आया, ना अपना गुस्सा। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, मेरा दोस्त मुसीबत में है। और वो सब कुछ भूलकर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। और राहुल का ये कदम इसी बात का सबसे बड़ा सबूत था। देखिए, झगड़े, गलतफहमियां, ये सब दोस्ती में आते जाते रहते हैं। लेकिन अगर दोस्ती सच्ची हो ना, तो वो इन सब से बहुत ऊपर होती है, वो कभी खत्म नहीं होती। तो इस परीक्षा के बाद उन्हें जिंदगी का वो कीमती खजाना दोबारा मिल गया, और इस बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ। जरा सोचिए वो पल जब राहुल बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल किए उसकी मदद के लिए पहुंचा। मोहित की आंखें भर आईं। उसे अपनी गलती का इतना गहरा एहसास हुआ कि उसके मुंह से बस टूटा फूटा सा निकला, मुझे माफ कर दो दोस्त। पर इस पर राहुल का जो जवाब था, वो इस पूरी कहानी का दिल है। उसने कहा, पागल है क्या? दोस्ती में सॉरी या माफी नहीं होती। दोस्ती में सिर्फ साथ होता है, हर हाल में साथ। उस एक मुश्किल ने उनकी दोस्ती को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए और भी पक्का कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ में हंसना खेलना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े रहना है। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? बस यही कि एक सच्चा दोस्त जिंदगी के किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती होता है। एक ऐसा खजाना जिसे हम सबको हर कीमत पर संभाल कर रखना चाहिए। ये कहानी तो राहुल और मोहित की थी, पर जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है। क्या जिंदगी में कभी किसी के दोस्ती की भी ऐसी कोई परीक्षा हुई है? वो कौन सा पल था जब दोस्ती की असली कीमत का एहसास हुआ?